मैं श्रुति चौधा भारत निर्माण कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अभी तक के हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किस तरीके से हुई, प्रोटॉन की खोज किस तरीके से हुई, न्यूट्रॉन की खोज क्या होती है, कैसे हुई, इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होता है, इन पे चार्ज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। अब हम इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम हुंस रूल, अफबाउ रूल को अप्लाई करके हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स का हम किस तरीके से लिखते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। अब मैं आती हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करें, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। जो एटॉमिक नंबर्स होता है, एटॉमिक नंबर्स हम किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, किसी भी एटम का, हम किसी भी परमाणु का हम एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन से या फिर प्रोटॉन से। किससे डिसाइड करते हैं हम? प्रोटॉन से। वाई? प्रोटॉन से हम क्यों डिसाइड करते हैं? देखिए, परमाणु क्रमांक आपका जितना होगा, जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 3, और इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। लेकिन उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी भी यदि किसी भी मॉलिक्यूल से जुड़ने में मदद करता है, तो या परमाणु का अणु बनाने में मदद करता है। तो इसलिए यदि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट शेल में है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता देती हूँ मैं। जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3, प्रोटॉन इक्वल टू 3। ओके, अब इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कितना आ जाएगा? 1s2 2s1। अब यहाँ पर देखिए लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। वाई? क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1 है, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है, 2 ही है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो ये सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और इसकी यही संयोजकता है 1, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो यदि ये डोनेट कर देता है किसी को, यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जब डोनेट कर देता है तो लिथियम प्लस आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये एक को डोनेट कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिथियम प्लस आयन में। लिथियम प्लस आयन को क्या बोलेंगे? कैटायंस। ओके, यदि ग्रहण करेगा तो क्या बोलेंगे? एनायन। ओके, इसने डोनेट कर दिया, लिथियम प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इस हम लिथियम प्लस आयन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें परमाणु क्रमांक, इसका लिथियम प्लस आयन का यदि हम परमाणु क्रमांक देखेंगे तो इसमें कितना होगा? परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं Z से, Z इक्वल टू 3। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 2, और प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिथियम प्लस आयन की यदि हम बात कर रहे हैं तो परमाणु क्रमांक तो 3 है। कैसे 3 है? इसमें इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गए हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है वो भी अभी 3 ही है, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है व्हेन इट कन्वर्ट इनटू द कैटायंस एंड द एनायंस। जब भी ये कैटायंस या एनायंस में कन्वर्ट होगा या किसी भी 2 एटम्स आपस में जोड़ेंगे तब ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है, इसलिए ये प्रोटॉन से ही हम किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक हम डिसाइड करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, फिर इसके बाद हमने परमाणु भार के बारे में भी आपको लास्ट क्लास में बात किया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है।
किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती रहती है, घटती या बढ़ती रहती है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या होता है, जितने भी प्रोटॉन होंगे, नाभिक, आपको पता है जो भी कोई भी एटम होगा तो उसका परमाणु भार किस में निहित होता है, उसके नाभिक में निहित होता है या नाभिक में होता है। और नाभिक में क्या होते हैं उसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर ही उसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। जैसे इसको किससे, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। यस, आपका जितना भी एटॉमिक नंबर है, जितना भी आपका एटॉमिक नंबर है उसमें आप न्यूट्रॉन्स की नंबर्स को ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, परमाणु मास या फिर परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास। फिर है ये जो परमाणु संख्या है इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का, ये आपको लास्ट क्लास में सारी प्रैक्टिस आपको कराई जा चुकी है। यस, आपने देखा होगा जैसे भार, सबके सर पे भार होगा, यस, कि एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ओके, वैसे ही सारे परमाणुओं के सर पर क्या है, भार। तो भार को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, परमाणु भार को, परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं। परमाणु संख्या को Z से डिनोट किया। एल्यूमिनियम, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम का है, यहाँ पर अपन सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। परमाणु भार कितना है इसका, 23। यहाँ पर अब परमाणु संख्या के बराबर ही कितने क्या होंगे उसमें, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11। अब न्यूट्रॉन्स मीन्स क्या होगा, न्यूट्रॉन मतलब क्या होगा, परमाणु भार। परमाणु भार में से आपको क्या माइनस करना है, बताइए, परमाणु भार में से आप क्या माइनस करेंगे, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो एटॉमिक नंबर, तो किसका नंबर आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स। क्लियर, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब आयंस के बारे में आप लोग को बता दिया चुका है। यदि प्रोटॉन्स का, यदि मान लो हमने एक अभी लिथियम का देखा था हमने, ओके, लिथियम का हमने देखा था, जब लिथियम में हमने क्या किया था, एक आयन डोनेट कर दिया तो लिथियम प्लस आयन बन गया। हम सोडियम का देख लेते हैं। NaCl सुना है कभी किसी ने, NaCl सुना है, क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, NaCl, ओके, ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोराइड। अब सोडियम का यदि हम परमाणु क्रमांक देखते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक Z कितना होता है, 11। Z कितना होता है, 11। यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा, 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। ओके, लेकिन अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोडियम की बात हम करते हैं, सोडियम आयंस की, तो 11 और फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। क्लोराइड में कितने हैं परमाणु क्रमांक, 17। प्रोटॉन कितने हैं, 17। और यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक इसने लिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 18। यस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम क्लोराइड आयंस की हम बात करते हैं, यदि हम क्लोराइड आयन की हम बात करते हैं तो क्लोराइड आयन में प्रोटॉन ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है, तो ये क्या बन गया, ये कैटायन, एनायंस। क्या बन गया, ये एनायंस। वैसे ही यहाँ पर देखिए, इस केस में देखिए यहाँ पर किसकी मात्रा ज़्यादा है, प्रोटॉन्स की मात्रा ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैटायंस या धन आयन। ओके, क्लियर हो गया। कोई भी एटम्स में जब प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं तो वो कैटायंस होता है, और यदि उसका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा होता है तो वो क्या बन जाता है, एनायंस। क्लियर हो गया, ये एनायंस और कैटायंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट उदासीन, ये देखिए, ये सोडियम का दिया गया है यहाँ पर 11, 23। एक उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए जैसे यूरेनियम का, आपको इसकी प्रैक्टिस कराई, जैसे कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 92।
2। एटॉमिक मास कितना है इसका 235। प्रोटॉन कितने होंगे 92। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 92। न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है तो एटॉमिक मास से आपने क्या माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर, तो क्या करोगे कितना आ जाएगा 143। ओके, इसी सेम ऐसे ही आप लोगों को सोडियम का करना है और सेम ऐसे ही आपको मैग्नीशियम का करना है। ये आपको प्रैक्टिस कराई जा चुकी है लास्ट क्लास में। ओके, सोडियम का यदि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोडियम बस नहीं है, यहाँ पे क्या है सोडियम प्लस आयन, इसलिए सोडियम प्लस आयन है, इसलिए यहाँ पर देखिए Z इक्वल टू तो 11 है, एक आयन है मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया इसमें 10 हो गया है। न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, तो आ गया आपका 12। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम ये धन आयन है, तो यहाँ पे +2 है, +2 है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो भी होगा वो प्रोटॉन के नंबर से कितना हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन्स में 12 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे इनिशियल, फिर बाद में आपने -2 कर दिया क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है डोनेट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 10। ओके, फिर नेक्स्ट है ऐसे ही ऋण आवेश की हम बात करते हैं। ठीक है, ऋण आवेश की यदि हम बात करते हैं, ऋण आवेश जैसे 16 है, किसका है 8 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर किसका है ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास कितना है 16। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन -2 होती है, मतलब कि उसको 2 आयंस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रहण कर सकता है या ले सकता है। Z इक्वल टू कितना होगा 8, एटॉमिक मास कितना होगा 16, प्रोटॉन इक्वल टू 8, इलेक्ट्रॉन अब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं तो 8 थे अब पहले, अब उसमें आपने क्या कर दिया +2, तो कितना हो जाएगा 10। और न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो क्या करोगे आप एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना आ जाएगा आपका 8। ये आपको 3 केस है धनावेश के लिए, किस तरीके से आपको सारे नंबर निकालने हैं ऋणावेश के लिए और उदासीन के लिए। फिर इसके बाद आइसोटोप, लास्ट क्लास में आपको आइसोटोप पढ़ाए थे। आइसोटोप क्या होते हैं ऐसे आइसोटोप्स, टोपस मतलब होता है स्थान, टोपस मतलब क्या होता है स्थान, स्थान मतलब प्लेस। पीरियोडिक टेबल में जब भी आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम में क्या एक ही एटम रहता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हाइड्रोजन का जो प्लेस है हाइड्रोजन का ही है, सोडियम का है सोडियम का ही है, सोडियम के साथ कोई और भी एडजस्ट करता है क्या उस बॉक्स में नहीं। ओके, तो सेम वही आपका समस्थानिक है, समस्थानिक मतलब आइसोटोप। लेकिन आइसोटोप का मतलब ये होता है कि एक ही प्लेस पे रहने वाले एटम्स, ठीक है, ऐसे तत्व जिनका एक ही स्थान होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का केवल वहाँ पे केवल हाइड्रोजन बस नहीं होता है, वहाँ पर पता है क्या होता है प्रोटियम ड्यूटीरियम ये सारे होते हैं। जितने भी समस्थानिक होंगे उनको पीरियोडिक टेबल में कहीं और जगह नहीं दी गई है। जितने भी आइसोटोपस होंगे उनके क्या होते हैं परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन बस आपने बॉक्स में देखा, हाइड्रोजन के जितने भी समस्थानिक होंगे केवल उसी बॉक्स में आएंगे। क्लियर, उनका एक ही स्थान होगा, तो मतलब उनका परमाणु क्रमांक क्या है समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है भिन्न है। किस तरीके से देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या है, ये परमाणु क्रमांक क्या होगा समान होगा, उनको क्या बोलते हैं समस्थानिक, लेकिन उनके क्या होते हैं द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास क्या होंगी डिफरेंट होंगी। सच ऐसा हाइड्रोजन को, जिसमें हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर होता है 1 एटॉमिक मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलेंगे प्रोटियम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एटॉमिक मास तो 1 है, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है। ओके, जैसे हाइड्रोजन का रहता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना है इसका 2। ओके, यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है 2। अब यहाँ पर देखिए यदि आप न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रोटियम के लिए n = 0, इन दोनों को माइनस कर देते हैं अपन। ओके, तो 0 आ जाएगा, 2 - 1। ड्यूटीरियम के लिए कितना आ जाएगा 1। ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम में देखिए 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, 3 क्या है इसका एटॉमिक मास है, तो ट्राइट्रियम के लिए कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर 2। क्लियर हो गया, न्यूट्रॉन्स के नंबर आपको निकालने के लिए आएंगे तो बन जाएंगे क्या आपसे। ओके,
अब देखिए ये अब हाइड्रोजन में यहाँ पर सब में देखिए हाइड्रोजन के लिए आप प्रोटियम, आपको पूछा जाए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या है, ये समस्थानिक है या आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब कि टोपी सेम है, इनकी टोपी सेम है। आइसोटोप मतलब टोपी एक ही है, उसी टोपी में है, परमाणु क्रमांक सेम है इनका, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। कहाँ डिफरेंस है इनमें, एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास डिफरेंट है तो इसके कारण इनके न्यूट्रॉन्स के नंबर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं आइसोबार। बार मतलब क्या होता है, बार को भार समझो, आइसोबार हिंदी में और इंग्लिश में, वैसे ही आइसोबार मतलब होता है समभारिक। आइसोबार मीन्स क्या होगा, समभारिक। चलिए आइसोबार में आते हैं हम। ओके, इसके ये हम समस्थानिकों के उपयोग के बारे में भी आते हैं 2 मिनट में। पहले आइसोबार के बारे में देख लेते हैं। आइसोबार, आइसोबार मतलब क्या होता है, समभारिक। समभार, भार मतलब क्या होता है, भार मीन्स वेट या मास। ओके, तो आइसोबार को आप समझिएगा आइसोभार या फिर समभारिक। ठीक है, इनका भार सेम है, एटॉमिक मास सेम है, लेकिन क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कार्बन 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 और एटॉमिक मास कितना होगा, 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप। क्या है, सॉरी आइसोबार। क्यों है आइसोबार ये, क्योंकि इनके भार सेम है, ऊपर भार लिखा जाता है, भार इनके सेम है। वैसे ही आर्गन, ये ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18, लेकिन यहाँ पे देखिए 40 क्या है, एटॉमिक मास। वैसे ही कैल्शियम का देखिए एटॉमिक मास कितना है, 40। तो ये 40 और आर्गन और कैल्शियम दोनों क्या है, एक दूसरे में आइसोबार है, आपस में ये दोनों क्या है, आइसोबार। बोले भार दोनों का सेम है, यहाँ पर भी सभी का भार सेम है, सेम है। यस, क्योंकि सबको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो भी एक एग्ज़ाम का लेवल आ गया सबका आइसोबार। तो सेम देखिए अब लिखा हुआ है, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होगा लेकिन क्या है, एटॉमिक मास समान होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। एग्जाम्पल देखकर आप समझ सकते हैं। अब है आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स इज न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक में टोन आ रहा है, ऐसे समझिएगा टोन सेम है दोनों की। मतलब कि न्यूट्रॉन्स के नंबर आपने कैसे निकाले थे, न्यूट्रॉन्स के नंबर एटॉमिक मास और माइनस एटॉमिक नंबर, आपने माइनस कर दिया था तो न्यूट्रॉन के नंबर्स आ गए थे। ओके, अब यहाँ पर आइसोन्यूट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। सच एज एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कार्बन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन के नंबर देखिए सेम आ गए। यस, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक। वैसे ही ये आपका ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम सुना है कभी आपने, यस, अभी आपने आइसोटोप में पढ़ा था ट्राइट्रियम के बारे में, और क्या पढ़ा है ये आपने, हीलियम। इन दोनों में देखिए 4 - 2 = 2, 3 - 1 = 2। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन के नंबर सेम है, ये दोनों आपस में, ट्राइट्रियम एंड हीलियम इज अ एग्जाम्पल ऑफ द आइसोन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक है। सेम ऐसे ये फास्फोरस का देखिए आप, ये फास्फोरस का 31 और -15 कितना हुआ, 16। सल्फर में 32 - 16 कितना हुआ, 16। इन दोनों में देखिए न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हैं, सेम। तो आपको फास्फोरस और सल्फर इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोन्यूट्रॉनिक। कार्बन एंड ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स, या इनमें न्यूट्रॉन के नंबर सेम है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हमने आपको समस्थानिक के एग्जाम्पल, आपको ये उपयोग आपको बताए थे कि आपको उपयोग समस्थानिकों के, कौन सी समस्थानिकों के उपयोग कहाँ करते हैं, इसको अब एग्जाम में भी बहुत बार आता है। जैसे कि कार्बन, ठीक है, कार्बन डेटिंग आपने मेथड पढ़ी होगी। कार्बन डेटिंग मतलब जीवाश्मों की आयु या उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कार्बन 14 का उपयोग किस में किया जाता है, फॉसिल की उम्र पता करने के लिए।
यूरेनियम यू, आप किस में गर्म, यहाँ पे प्लेस कैसा है पढ़ने के लिए, अभी बहुत गर्म है, हीट है, तो पढ़ने के लिए आपको भट्टी में जलना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप में मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू किस में जाओ, भट्टी में, ठीक है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन, ये तो चिल्ला के कह रहा है, किसका प्रयोग में हम करते हैं, आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग हम किस में करते हैं, घेंघा रोग का पता करने के लिए। फिर आयरन 16, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया का रोग पता करने के लिए किया जाता है। आर्सेनिक, असली ट्यूमर, ठीक है, असली ट्यूमर से ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक का प्रयोग किस में किया जाता है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए। फिर कोबाल्ट, कौन सा कैंसर है, ठीक है, कौन सा कैंसर है, तो कौन सा कैंसर में क्या आया, ठीक है, कोबाल्ट का प्रयोग किस में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। फिर खून, यदि ब्लड आ रहा है तो बोलो खून नहीं, खून हम नहीं करेंगे, ब्लड क्लॉट तो ना, तो सोडियम का प्रयोग किस में किया जाता है, रक्त के थक्के में। ओके, फिर आपके सबसे अधिक है पोल, सबसे अधिक आप पोल करोगे, ठीक है, तो आपको समस्थानिक, सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके देखने को मिलते हैं, पोलोनियम के। क्लियर हो गया, सबसे अधिक समस्थानिक किस में देखने को मिलते हैं, पोलोनियम के। क्लियर हो गया आपको, ये आपको उपयोग इसके बारे में आप देख लीजिएगा, आइसोबार, आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक्स दोनों सेम है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें समान होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। फिर आइसोडाइफर, डाइफर समझ लीजिएगा डिफरेंस है। अब किसका डिफरेंस है, देखिए इसमें किसका डिफरेंस है, अब जो बीच में नाभिक में या न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, जो अंदर घर के अंदर है कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो आइसोडाइफर मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर है जो वो समान होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है थोरियम का और यूरेनियम का, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यूथोरियम का 90 होगा एटॉमिक नंबर, मास कितना होगा 234। अब यहाँ पर आप डिफरेंस न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 234 माइनस 90 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 144। ओके, अब यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर निकालिए, कितना आ जाएगा, 238 माइनस 92 इक्वल टू 146। ओके, ये कहाँ से आया है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये न्यूट्रॉन का 144 ये कहाँ से आया है, 234 माइनस 90, और ये 146 कहाँ से आया है, क्या माइनस किया हमने, ये देखिए 144 ये कहाँ से आया, 234 माइनस 90, और ये 146 कहाँ से आया, 238 माइनस 92, ये 146 आ गया। अब ये न्यूट्रॉन के नंबर आपको निकल के आ गए हैं। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 54। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर। क्लियर, आपको आइसोटोप क्लियर हुआ, आइसोबार क्लियर हुआ, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर, यहाँ तक का सभी को क्लियर है, यस, ओके। फिर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक, ये देखिए एसएससी सीपीओ किस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, किसके द्वारा, Z। ओके, देख लीजिए वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, किससे डिनोट किया जाता है, Z से। ओके, यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Z। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या, आप ध्यान रखिएगा क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाँ, आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 298, मतलब एटॉमिक संख्या, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या नंबर, द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन्स मास। ओके, अब यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन हैं, 1 न्यूट्रॉन, A इक्वल टू कितना दिया है,
298 और न्यूट्रॉन कितना दिया गया है 196। अब क्या पूछा है परमाणु नंबर, तो कितना आ जाएगा, क्या करेंगे, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है ए माइनस जेड, यही होता है। ओके तो ए माइनस जेड, तो आपको क्या करना है जेड की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया, यही पूछा गया जेड की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा एन माइनस रुक जाइए ए माइनस एन इक्वल टू जेड। ओके तो ए कितना है 298 माइनस एन कितना है 196, कितना हो गया 102 है क्या ऑप्शन में। ओके कौन सा आंसर है सेकंड, थर्ड वाला बन जाएगा, सबसे निकालते हैं। ओके अब एक किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। बताइए प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा एटॉमिक मास। कहाँ है एटॉमिक मास, बी ऑप्शन, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। ओके फिर नेक्स्ट है परमाणु संख्या को किस अक्षर द्वारा, परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को सी ऑप्शन जेड के द्वारा। ए से क्या करते हैं परमाणु मास, द्रव्यमान, ठीक है, मास को बताते हैं। फिर है एक तत्व के आइसो, ये तो वही रिपीट क्वेश्चन है किसी परमाणु, ये भी रिपीट है क्वेश्चन। फिर देखिए आरआरबी का क्वेश्चन है कि ब्लैंक की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। बताइए इसमें परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या मीन्स ए, वो कहाँ गया हाँ इसमें बताइए परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं हम, ए से डिनोट करते हैं, यस यही है। और क्या है क्रमांक के अंतर माइनस जेड, क्या आता है ये न्यूट्रॉन है ऑप्शन में, क्या कौन सा ऑप्शन सी। एक तत्व के परमाणु भार W और परमाणु संख्या यदि n है तो इस परमाणु के केंद्र प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, W माइनस n, और आंसर इज सी। क्लियर। फिर ये किस में क्वेश्चन आया, देखिए आरआरबी एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु और अणु होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए ग्रुप डी में है, यस। एक मिनट, एक तत्व, ओके ओके रुकिए, इसमें पूछा गया है क्या, एक परमाणु का भार और W, ठीक है, मास इतना है और एटॉमिक नंबर कितना है n से डिनोट कर रहे हैं, तो परमाणु के केंद्र प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी n, जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के नंबर के, ठीक है। तो हमने अंतर नहीं पूछा है, हमने क्या बोला है, यहाँ पे पूछा गया है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा ए एन। ओके ये देखिए इसीलिए मिस्टेक आप भी मत करिएगा कभी। ओके क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप। एक तत्व का परमाणु भार बोला गया, W से हम डिनोट कर रहे हैं, परमाणु संख्या को N से डिनोट कर रहे हैं, तो प्रोटॉन की संख्या बताइए। ओके प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, जो परमाणु क्रमांक होगा या एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं, N से, तो सीधा सीधा N। क्लियर है। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सेम है क्या, नहीं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है, सेम वही क्वेश्चन है। बताइए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये। बताइए परमाणु क्रमांक जो नाभिक में क्या है उसके बराबर होगा न्यूट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों। राइट ऑप्शन इज डी, प्रोटॉन के बराबर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको टफ लगता होगा, यस, लेकिन आप यदि थ्योरी सेक्शन पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको इजी जाएगा। वह तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, अब क्या सेम है, द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास, मास मतलब भार, भार मतलब आइसोबार या समभारिक। देखिए कहाँ है ऑप्शन बी, यस, ओके। एक परमाणु, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है। क्या पूछा है उसमें, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पूछा है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, प्रोटॉन के नंबर 10, तो किसकी संख्या कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पोटेशियम, पोटेशियम डिनोटेड बाय के, ओके। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 19। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 39। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 39 माइनस 19 इक्वल टू 20। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब बताइए एफ, अब इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन पूछा गया है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में क्लियर। हाँ, अब इसमें बताना है आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताइए इनका। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इक्वल टू 9, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9, न्यूट्रॉन इक्वल टू 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कौन सा, सी, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। बन जाएगा, आंसर सॉल्व करते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है बताइए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक, ओके। ये परमाणु क्रमांक के बराबर हो सकती है। परमाणु भार से बराबर नहीं होगा, समतुल्य भार भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी नहीं होता। राइट ऑप्शन इज दिस। चलिए आज हमने क्या क्लियर किया, आज हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, एटम्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में सारा कुछ डिटेल में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम्स का आप किस तरीके से निकालेंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आज हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमको पीरियोडिक टेबल, जो डिफरेंट पीरियोडिक टेबल की थ्योरीज़ हैं, जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स तो आप पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी पीरियोडिक टेबल्स आए, जैसे डॉबराइनर आया, ठीक है, उसका त्रिक सिद्धांत आया, तो उससे किस तरीके से बोला कि ये एटम्स को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। मैंडलीफ आए, तो उन्होंने किस तरीके से कौन सी क्या बेस बनाया पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।